एक पेशेंट काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास पहुंची। उसके जीवन में तनाव और असहजता अचानक बढ़ने लगी थी। उस पेशेंट की शिकायत यह थी कि पति घर के बजट को इतना कम करते जा रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए जीवन की खुशियों का मजा लेना मुश्किल हो रहा है। वे भविष्य के लिए बचत करने के प्रयास में वर्तमान को भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें एक कहानी सुनाई और उनकी समस्या का समाधान कर दिया। कहानी कुछ इस तरह थी। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह आराम के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वह ना अपने जीवन से खुश था और ना ही संतुष्ट। एक दिन राजा की नजर अपने एक नौकर पर पड़ी जो काम करते हुए गाना गा रहा था। यह देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह यह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो राजा होकर भी वह निराश और दुखी है, जबकि उसका नौकर इतना खुश है। राजा ने नौकर से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? नौकर ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक नौकर हूँ। मेरे और मेरे परिवार की जरूरतें काफी सीमित हैं। हमें केवल रहने के लिए छत और पेट भरने के लिए भोजन चाहिए होता है। राजा इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपने सबसे विश्वस्त सलाहकार से इस बारे में पूछा। राजा की परेशानी और नौकर का जवाब सुनने के बाद सलाहकार ने कहा, महाराज, मुझे लगता है उस नौकर को अब तक द 99 क्लब का सदस्य नहीं बनाया गया है। राजा ने पूछा, द 99 क्लब क्या है? सलाहकार ने कहा कि वह उसे मानवीय स्वभाव की प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल कर इस बारे में बताएगा। सलाहकार ने एक बैग में सोने के 99 सिक्के रखे और उस नौकर के घर के दरवाजे पर रख दिया। नौकर ने बैग देखा तो उसे घर के अंदर ले आया। बैग खोलने पर सोने के इतने सारे सिक्के देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सिक्के गिनने लगा। कई बार गिनने के बाद उसे यह पक्का भरोसा हो गया कि इसमें 99 सिक्के ही हैं। वह सोचने लगा कि एक सिक्का कहाँ गया। आखिर कोई 99 सिक्के क्यों छोड़ेगा? जहाँ भी संभव था नौकर ने 100 सिक्के को ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। थक हार कर उसने फैसला लिया कि वह ज्यादा मेहनत कर एक सिक्का कमाएगा और 100 सिक्के पूरे करेगा। उस दिन के बाद से नौकर की जिंदगी बदल गई। वह हमेशा काम में लगा रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और अपने परिवार के लोगों से शिकायत करता कि वे उसे 100 सिक्का कमाने में मदद नहीं कर रहे। अब उसने काम करते हुए गाना भी बंद कर दिया। नौकर के व्यवहार में आए बदलावों को देखकर राजा परेशान हो गया। राजा ने इस बारे में फिर से अपने सलाहकार से पूछा तो उसने बताया, महाराज, अब वह नौकर भी द 99 क्लब का सदस्य बन गया है। उसने आगे बताया, द 99 क्लब उन लोगों के क्लब का नाम है जिसके पास खुश रहने के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन वे संतुष्ट नहीं रहते और हमेशा ज्यादा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे खुद से कहते हैं, मुझे ये एक चीज और मिल जाए तो मैं जीवन भर खुश रहूंगा। हम अपने जीवन में थोड़े से भी खुश और संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ अच्छा है उससे भी बेहतर हासिल करने की इच्छा जाग उठती है, हम अपनी नींद खो देते हैं, हमारी खुशियाँ छिन जाती हैं, हम अपने आसपास के लोगों को दुखी करने लगते हैं और यह सब हमारी बढ़ती जरूरतों और इच्छाओं का नतीजा होता है। फंडा यह है कि जो हमारे पास है उसमें खुश और संतुष्ट रहना जीवन की एक कला है। द 99 क्लब का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है और फैसला खुद आपके ऊपर निर्भर करता है।